Everyone, today we will continue our chapter number 1 of class 10th, Geography, Resource and Development. पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि यूटिलाइज कैसे करती है हम लैंड का एज ए रिसोर्स, क्या क्या फीचर्स हैं लैंड के। आज हम बात करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। हमें पता है कि जो लैंड को हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका इतना ज़्यादा यूजेस है, ऑलमोस्ट हम 95% जो हमारे वर्क हैं वो लैंड से होते हैं। ऑलमोस्ट 95%, यानी कि इतना ज़्यादा यूजेस है। तो इससे क्या होगा कि लैंड पे कुछ ना कुछ डिस अफेक्ट यानी कि बैड अफेक्ट्स भी होंगे। क्या बैड अफेक्ट्स होंगे कि उन्हीं बैड अफेक्ट्स को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे लैंड पर। तो लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कोज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड, ये होती है लैंड डिग्रेडेशन। क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है तो उसमें एक्सपोजर ऑफ हार्ड रॉक, यानी कि ये जो एक लैंड है, यानी यहाँ पे ये सॉइल के फाइन शॉर्ट पार्टिकल्स हैं। तो इन शॉर्ट पार्टिकल्स में क्या होगा, जैसे ही या तो हैवी वाटर आएगा या फिर एयर आएगी, तो ये इनको साथ में जो फाइन पार्टिकल है इनको उड़ा के ले जाएगी साथ में, और दूर कहीं पे इकट्ठा कर देंगे। तो दूर कहीं पे इकट्ठा कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एरिया, यहाँ से ये जो शॉर्ट पार्टिकल उड़ गए हैं, यहाँ पे ये नीचे जो रॉक था, हार्ड रॉक था, वो आ जाएगा ऊपर, और ये अनफर्टाइल लैंड हो जाएगी। इसकी फर्टिलिटी पावर बहुत कम हो जाएगी। तो ये पहला रीज़न हो जाएगा लैंड डिग्रेडेशन का। दूसरा क्या होगा कि डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। अब क्या होगा कि जैसे ही इंडस्ट्रीज या फिर माइनिंग सेंटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है वहाँ पे, तो जो भी वेस्ट मटेरियल वहाँ से निकलता है वो वहाँ की लैंड में ही उसमें दबा देते हैं वो। जैसे कि यहाँ पे एक लैंड का टुकड़ा है, यहाँ पे वो माइनिंग सेंटर या फिर कोई भी इंडस्ट्री कह सकते हैं हम। तो यहाँ का जो भी वेस्ट होगा वो यहाँ पर इस जो लैंड का एरिया होगा यहाँ पर मिक्स कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लैंड की फर्टिलिटी पावर फिर से कम होगी, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होगा। थर्ड रीज़न है ओवर इरिगेशन लीड टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्काइनिटी इन सोयल। अब क्या होता है कि ओवर इरिगेशन किए जाते हैं। कई एरियाज हैं जैसे कि हरियाणा पंजाब एट्सेट्रा, इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन की जाती है हैवी क्रॉप लेने के लिए, यानी कि अच्छे जो फसल पाने के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन की जाती है। और एक एक ईयर में क्या होता है कि 2 से 3 फसल लेने की कोशिश करती हैं। तो इससे क्या कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इरिगेशन की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिले। उस ज़्यादा इरिगेशन से क्या होता है कि सेलाइनिटी और एल्काइनिटी, यानी कि जो सोइल का खारापन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है सोइल में, वो भी एक लैंड डिग्रेडेशन का फैक्टर है। उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल एंड डिफोरेस्टेशन बाय मैन। अब अगला क्या कौन सा फैक्टर है जो डिग्रेड करेगा लैंड को, वो है ओवर ग्रेजिंग और डिफोरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग से कैसे लैंड डिग्रेड होगी, तो इसका भी हम एग्जांपल लेंगे कि ये एक लैंड है, लैंड का जो टुकड़ा है, तो यहाँ पर ग्रास ग्रास है। यहाँ पर जो एनिमल्स आएंगे इस ग्रास को खाने के लिए क्या करेंगे कि इसको एकदम से उखाड़ेंगे। उखाड़ने से क्या होगा कि ये जो टॉप सॉइल की लेयर है ये भी साथ में आ जाएगी। और आपको पता है कि टॉप सॉइल की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो वो फर्टाइल लेयर जैसे ही उखड़ जाएगी तो नीचे से अनफर्टाइल, ये जो अनफर्टाइल रीजन रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर से लैंड डिग्रेड होगी। अब दूसरी चीज़ है कि डिफोरेस्टेशन, यानी कि जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे भी सोइल इरोजन का जो खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर से वो लैंड डिग्रेड हो जाती है। उसके बाद में एग्जाम्पल रहेगा हमारा वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट पोल्यूट द लैंड। अब क्या होता है कि वेस्ट, जो हमने देखा कि मिनरल जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल माइनिंग सेंटर से या फिर इंडस्ट्री से होता है, वैसे ही वहाँ से वेस्ट वाटर जो निकलता है वो भी उसी आसपास के जो लैंड होती है उसमें ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ से लैंड पोल्यूटेड हो जाती है। और एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर किसी और काम करने के लिए
फ़ायदेमंद नहीं रहती, और अब हम उस जो लैंड है उस पे और कोई यूजेस में यूटिलाइज नहीं कर सकते हम उस लैंड का। मिनरल प्रोसेसिंग like grilling of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry create a lot of dust. This dust is deposited in neighboring land. अब क्या होता है कि जैसे एक सीमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो जो भी वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री से क्या क्या रिलीज़ होता है, जो भी डस्ट रिलीज़ होता है जैसे कि कैल्साइट या फिर सोपस्टोन, जो कि सिरामिन एक इंडस्ट्री क्रिएट करती है, यानी कि सीमेंट की इंडस्ट्री से जो रिलीज होता है वो डिपॉजिट हो जाता है उसके आसपास की जो लैंड है नेबरिंग लैंड में, और उस लैंड को फिर से अनफर्टाइल कर देता है। उसी के साथ में एक और एग्जांपल रहेगा इसका, जो मिनरल वाली इन माइनिंग वाले जो एग्जांपल था, माइनिंग सेंटर्स में क्या होता है कि जैसे खुदाई की जाती है लैंड की, यहाँ से जो खुदाई की जाएगी लैंड की नीचे तक, तो उसमें क्या होगा, मिनरल तो निकाल लिए जाएंगे लेकिन वहाँ पे जो गड्ढे रह जाते हैं, यूँ गड्ढे रह जाते हैं बहुत ज़्यादा। और साथ ही में क्या होता है कि ये जो सोइल होती है वो बिल्कुल हार्ड नहीं रहती, बिल्कुल भी ढीली हो जाती है वो सोइल, जिससे कि लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा ज़्यादा रहता है। लैंड डिग्रेडेशन का टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि लैंड को कंजर्व कैसे किया जाए, कैसे हम डिग्रेड होने से बचा सकते हैं लैंड को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।